नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को अधिसूचित कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीएस की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प पेश किया है। राज्यों के लिए भी इसमें विकल्प दिया गया है। यूपीएस सरकार की नई स्कीम है। सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत यूपीएस का एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी। सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत यूपीएस एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी। यूपीएस क्या है और कैसे काम करेगा? यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उद्देश्य पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन योजना के बीच संतुलन बनाना है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन मिलेगी। ये पेंशन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के 50% के बराबर होगी, जो आजीवन दी जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सेवा देनी होगी। साथ ही समय समय पर महंगाई राहत का लाभ भी पेंशन में जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल तक केंद्र सरकार की नौकरी करता है तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। सैलरी का आधा पेंशन। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 25 साल या इससे ज्यादा समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्हें रिटायर होने के बाद हर महीने में उनकी आखिरी 12 महीने की एवरेज सैलरी का आधा यानी 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि अगर कोई कर्मचारी 25 साल से कम काम करता है तो उसे उसी हिसाब से पेंशन दी जाएगी। इस स्कीम के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल काम करना जरूरी है। सरकारी योगदान में बड़ा बदलाव। एनपीएस के तहत कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान करना होता है, जबकि सरकार का योगदान 14% होता है। वहीं 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होने के बाद सरकार का योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा। इसका मतलब ये है कि कर्मचारियों को अब ज्यादा पेंशन मिलेगी, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पहले साल में इसका अनुमानित खर्च 6,250 करोड़ रुपए तक ही हो सकता है। यूपीएस के लाभ। 50% पेंशन। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उनकी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी, जो जीवन भर जारी रहेगी। महंगाई राहत। पेंशन में समय समय पर महंगाई राहत जोड़ा जाएगा। परिवार को लाभ। कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के एक सदस्य को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। न्यूनतम पेंशन। 10 साल या उससे ज्यादा की सेवा देने वाले कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ग्रेच्युटी और एक मुश्त राशि। रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि भी दी जाएगी, जो उनकी सेवा के आधार पर निर्धारित होगी।